नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो यह है मास गर्ल एपिसोड नंबर 3। क्यूंजा जो ओनम की माँ है, वो इस एपिसोड की शुरुआत में खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपनी लाइफ के बारे में बताती है। कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी और इसीलिए मैंने अरेंज मैरिज घर वालों के मुताबिक ही की। मैंने लड़के में कभी शक्ल नहीं देखी थी, बल्कि उसकी पक्की वाली जॉब देखी थी। उसके पास शक्ल ना होकर भी उसने बाहर चक्कर चलाया था और इसी वजह से हमारी शादी सिर्फ 3 ही साल चली। इसके बाद वो ढेर सारे काम करती हुई दिखाई देती है। जो ओनम को भी पालने पोसने की जिम्मेदारी वो खुद ही उठाती है। इसके बाद वो टैक्सी पे एज अ ड्राइवर करके जॉब करती है। बाद में खुद का रेस्टोरेंट भी खोलती है। इसके बावजूद ओनम स्कूल में बुली होता था और इसी वजह से उसे वो इनफ नहीं है ऐसा लगता था। वो प्रिंस को भी दिखाती है। बाद में ओनम अच्छे से पढ़ने लगा। सियोल यूनिवर्सिटी में भी उसके एडमिशन हो गई थी। उसके बाद ओनम को अच्छी जॉब मिल जाती है और उसी वजह से वो घर छोड़ देता है और बाहर एक रूम कर लेता है। उसने वो रूम क्यूंजा को कभी नहीं दिखाई। एक सीन में क्यूंजा उसके लिए खाना लेके आती है, पर वो काम का बहाना बना के उसे वहाँ से जाने को कहता है। उसके बाद उनकी एक ही बार कॉल पे बात हुई थी। बर्थडे के बाद क्यूंजा ने ओनम से बात नहीं की थी और वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और इसी वजह से क्यूंजा पुलिस की मदद से उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है। अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और इसी वजह से वो अपार्टमेंट चेक किया जाता है, जहाँ पे उन्हें एक सेक्स डॉल मिलती है और काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें भी मिलती है। एक ऑफिसर को बॉडी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। क्यूंजा को लगता है कि वो बॉडी ओनम की है और इसी वजह से वो चक्कर खा के गिरती है। बाद में पता चलता है कि वो बॉडी किसी और की थी। पुलिस उसे ढूंढने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ओनम ने उसका मर्डर करके वो वहाँ से भाग गया। बाद में ऑफिस में जब जांच पड़ताल की जाती है, तब एक वर्कर से पता चलता है कि बेपता वाले दिन उसने किम मम्मी का एड्रेस पूछा था। ऑफिस में जब पुलिस किम मम्मी वाले एड्रेस पे पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि किम मम्मी ने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया और प्लास्टिक सर्जरी की है। तो पुलिस यहाँ पे ऐसी थ्योरी बनाती है कि किम मम्मी और जू ओनम ने साथ में एक मर्डर किया है और उस बॉडी को जू ओनम के अपार्टमेंट में छुपा कर वो दोनों कहीं भाग गए। इसके बाद हर न्यूज़ चैनल में इसी केस के बारे में बातें हो रही थी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओनम के अपार्टमेंट पे कई सारी इलीगल सेक्स क्लिप थी और सेक्स डॉल भी थी। और दूसरी तरफ क्यूंजा पुलिस स्टेशन में जाके बहुत ज़्यादा हंगामा करती है और अपने बेटे को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। पर जब उसे निराशा मिलती है, तो वो तय करती है कि वो खुद ही अपने बेटे का पता लगाएगी और वो उसका कंप्यूटर ठीक करवाती है। जब उसे कंप्यूटर समझ नहीं आ रहा होता, तो वो कंप्यूटर क्लासेस लगाती है और कंप्यूटर के बारे में सीखना शुरू कर देती है। उसके बाद वो मास गर्ल के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि मम्मी कैसी थी, क्या थी, कहाँ रहती थी, सब चीज़ों के बारे में। वो अपनी शॉप बंद कर देती है और बैंक से पूरे पैसे निकालती है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है। उसे इंटरनेट पे टेडी नाम का लड़का मिलता है, जो मास गर्ल को ढूंढने के लिए काफ़ी बेताब था। इसी दौरान टेडी क्यूंजा को बताता है कि उसे एक क्लिप मिली थी मास गर्ल की, पर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और इसी वजह से वो कंफर्म नहीं कर पा रहा कि वो सही में मास गर्ल है या नहीं है। रात को क्यूंजा ढंग से सो नहीं पाती क्योंकि सपने में उसे यूनम पुकार रहा होता है और उसे उसकी कटी हुई बॉडी दिखती है और वो डर के मारे उठती है। नेक्स्ट डे क्यूंजा को पुलिस बॉडी कंफर्मेशन के लिए बुलाती है और वो बॉडी सच में जू ओनम की ही होती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है और पुलिस उसे बताती है कि उन्हें ये बॉडी एक सूटकेस में जंगल में मिली थी। बाद में अंतिम संस्कार के दौरान क्यूंजा एक स्पीच देती है और डिसाइड करती है कि वो बदला लेगी। बाद में वो किमोमी के घर जाती है और गेट के बाहर बहुत ज़्यादा तमाशा करती है। तब पता चलता है कि किमोमी ने अपना घर कई साल पहले छोड़ा था और उसकी माँ ने भी कई सालों पहले उससे रिश्ता तोड़ दिया था। बाद में वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाती है। उसे वहाँ की लेडीज़ की ओर से एक भविष्य देखने वाली के बारे में पता चलता है। उसके बाद वो वहाँ जाती है। वो भविष्य देखने वाली को ढेर सारे पैसे देती है और पूछती है कि मास गर्ल मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद भविष्य देखने वाली औरत एक स्पिरिचुअल एक्ट परफॉर्म करती है। उसके बाद वो बताती है कि मास गर्ल तुम्हें गनशन नाम के शहर में मिल सकती है। वो ऑनलाइन वाली जो क्लिप थी ना, उस जगह पे वहाँ पे जाती है और मॉल में उस एजेंसी का पता निकालती है और वो उस पते पे जाके पहुँचती है। तब हमें पता चलता है और उस क्लिप में जो लड़की थी उसका नाम यूमी होता है और वो वहाँ पे काम करती थी, पर अब उसने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसे किसी और एजेंसी में अच्छा काम मिल गया था। क्यूंजा ढेर सारी एजेंसी में उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे यूमी नाम की लड़की कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो एक जगह सॉसेज खा रही होती है। तब उसे किम मोमी जैसी एक लड़की दिखाई देती है। वो उसका पीछा करती है और एक होटल में जाता हुआ देखती है।
जब क्योंजा उस होटल में पूछताछ करती है तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मिए था। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उस लड़की को स्टॉक करेगी। जब क्योंजा कार में सो रही होती है तब उसे एक खराब सपना आता है जिससे कि वो उठ जाती है। बाद में वो मिए को होटल के बाहर आता हुआ देखती है। उसके बाद वो उसका पीछा करते करते उसके घर का एड्रेस निकालती है। नेक्स्ट डे वो अगेन उसका पीछा करती है और एक पार्लर में जाती है जहाँ पे वो मिए के गले में सेम नेकलेस देखती है जो उसके बेटे के कंप्यूटर में मासगर वाली फ़ोटो में था। जब रात को क्योंजा ऑनलाइन आती है तब उसे पता चलता है कि टेडी भी उसी शहर में है। नेक्स्ट सीन में क्योंजा टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए अप्लाई करती है और उसके बाद वो अपने लिए एक बंदूक खरीदती है जिससे कि वो मिए को मार सके। दूसरे दिन वो मिए वाली होटल के बाहर टैक्सी लेके खड़ी हो जाती है जिसमें मिए आके बैठती है। वो उसे शॉक देकर किडनैप करती है और एक सुनसान जगह पे लेके जाती है जहाँ मिए को होश आने पर क्योंजा उसे बहुत ज़्यादा मारती है और क्योंजा उसे जू ओनम की पिक दिखाती है जहाँ पर मिए कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। थोड़ी देर बाद मिए एडमिट करती है कि उसका नाम मिए नहीं है करके उसका नाम किम चुने है। उसके बाद क्योंजा उसे डांस वाली पिक दिखाती है जहाँ पे वो कहती है कि तस्वीर वाली लड़की मैं हूँ पर मैं आप जो लड़की ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। बाद में क्योंजा जब मिए को बंदूक दिखाकर मारने वाली होती है उसी दौरान वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे गले की चेन की वजह से ढूंढा था। बाद में किम चुने बहुत ज़्यादा हंसती है और बताती है कि हाँ अब मुझे समझ में आया आप किसको ढूंढ रहे हो। और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको इस एपिसोड के बारे में क्या लगा, आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।